भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री हरवंश पुराण के 11वें अध्याय का पाठ धुंधुमार की कथा। जन्मेजय ने पूछा, द्विजोत्तम, बहुत से युगों का समय बीत जाने पर भी रेवती और कंकुची रेवत को बुढ़ापा क्यों नहीं व्याप्त हुआ? शरियाती के प्रपौत्र रेवत मेरू पर्वत पर चले गए, तब भी उनकी संतान आज तक पृथ्वी पर कैसे वर्तमान है? इस बात को मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, निष्पाप भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मलोक में मृत्यु, भूख, प्यास और बुढ़ापा नहीं होते और वहाँ ऋतु चक्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता। वहाँ तो सदा एक सी ही दशा रहती है। तात, जब रेवत कंकुची ब्रह्मलोक को चले गए, तब यक्षों और राक्षसों से कुश स्थली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्मात्मा एवं महात्मा रेवत के 100 भाई थे। वे राक्षसों से हारे नहीं, परंतु राक्षसों के बार बार आक्रमण करने के कारण अनेक दिशाओं में भाग गए। राजेंद्र, जब उनके 100 भाई भाग गए, तब उस कुल के अन्य क्षत्रिय भी राक्षसों के भय से भागकर जहां तहां बच गए। प्रजानाथ, उनका बड़ा भारी वंश जहां तहां फैल गया। महाराज, उनके वंश के ही ये धार्मिक क्षत्रिय सब दिशाओं में सारियात नाम से प्रसिद्ध हैं। भरत श्रेष्ठ, कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय चारों ओर के पर्वतों की कंदराओं में प्रविष्ट हो गए थे। नाभाग और अरिष्ट के पुत्र ये दोनों वैश्य होकर पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। तरुष के कारुष नामक युद्ध दुर्मद क्षत्रिय उत्पन्न हुए। हमने सुना है कि मनु के छठे पुत्र प्रांशु के प्रजापति नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। जन्मेजय, गुरु की गौ को मारने पर गुरु के शाप से प्रसद्र शूद्रत्व को प्राप्त हो गया था। भरत सर्व, यहाँ तक वैवस्व मनु के 9 पुत्र का मैंने वर्णन किया। तात, मनु के छींकने से इक्ष्वाकु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उन इक्ष्वाकु के भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब के सब बड़ी भारी दक्षिणा देने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र विकुक्षी था। वह विकुक्षी विशाल कोक वक्ष स्थल वाला होने से सर्वथा अयोध्य था, अर्थात उसके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता था। वही परम धार्मिक राजा विकुक्षी अयोध्या का स्वामी हुआ। राजन, उसने शकुनी आदि 50 उत्तम पुत्र थे। वे उत्तरापत देश में रहकर उस देश की रक्षा करते थे। जनेश्वर, उसके शासाद आदि 48 पुत्र दक्षिण दिशा में रहकर दक्षिण दिशा की रक्षा करते थे। महाबली इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के लिए अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि तू मृग नामक कंद विशेष को काटकर श्राद्ध के लिए उसका गुदा ला। परंतु तात, विकुक्षु ने श्राद्ध कर्म के लिए नियत किए हुए शश कंद विशेष को श्राद्ध पूर्ण होने से पहले ही खाकर उच्छिष्ट कर दिया और शिकार करके वापस लौट आया। उस समय इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी के कहने से शासक को त्याग दिया। तात, फिर इक्ष्वाकु के मरने पर ससाद नगर में आया और राज्य का स्वामी बनकर राज्य करने लगा। ससाद के ककुतस्थ नाम वाला वीर्यवान पुत्र हुआ। उससे पहले देवासुर संग्राम में इंद्र ने स्मरण किया था। उस समय उसने इंद्र को बैल बनाकर उनके ककुत पीठ पर बैठकर असुरों को जीता था, इसीलिए इसका नाम ककुत्स्थ हुआ। ककुत्स्थ के अनैना नामक पुत्र हुआ और अनैना का पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विष्टराष्ट्र और विष्टराष्ट्र के आद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आद्र के युवानास्त्र और युवानास्त्र का पुत्र श्राव हुआ। वह श्रावस्तक नाम धारण करके राज सिंहासन पर बैठा। उसी ने श्रावस्तीपुरी बसाई। श्रावस्त का पुत्र महायशस्वी बृहदश्च हुआ। उसका पुत्र पर धार्मिक राजा कुलाश्च हुआ। धंधु नामक दैत्य को मारने के कारण वह राजा धुंधुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं धुंधु के वध की उस कथा को यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ, जिससे कुवलास्त्र का नाम धुंधुमार पड़ गया। वैशंपायन जी बोले, कुवलास्त्र के धनुर्धारियों में श्रेष्ठ 100 पुत्र थे।
वे सभी समस्त विद्याओं में निपुण, बलवान तथा दुर्दम्य थे। वे सभी धार्मिक पुत्र यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा दिया करते थे। बृहद्रष्ट ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुलाश्च को राज सिंहासन पर बैठाया। अपनी राज्य लक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके राजा बृहद्रष्ट स्वयं वन को चले गए। उस समय ब्रह्म ऋषि उत्कंग ने उन्हें वन में जाने से रोका। उत्कंग ऋषि ने कहा, राजन, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही कीजिए, अन्यथा आप निश्चिंत होकर तप नहीं कर सकते। राजन, जब आप जैसे महात्मा इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे तभी इस पृथ्वी पर शांति होगी, अतः आपका वन में जाना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ रहकर प्रजा का पालन करने से आपको महान पुण्य होगा। वन में रहने पर ऐसे पुण्य की प्राप्ति आपको हो यह हमें नहीं दिखता, इसीलिए आप ऐसा विचार न करें। राजन, प्राचीन काल में राज ऋषियों ने प्रजाओं का पालन करके जैसा पुण्य संचय किया है वैसा पुण्य और कहीं दिखाई नहीं देता। राजाओं को प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप प्रजा की रक्षा करें। मेरे आश्रम के समीप मरु प्रदेश की समतल भूमि में बालू से भरा हुआ उजानक नाम वाला समुद्र है। वहीं एक विशालकाय महाबली राक्षस रहता है जो देवताओं के लिए भी अवध्य है। वह महान असुर मधु नामक राक्षस का पुत्र है। उसका नाम धुंधु है। वह वहाँ पृथ्वी के भीतर बालू में छिपकर सोता है और संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। एक वर्ष बीत जाने पर जब बड़े जोर से सांस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की वायु से बड़ी भारी धूल उड़ती है जो सूर्य के मार्ग को भी ढक देती है। साथ ही एक सप्ताह तक भूकंप होता रहता है। तात उस समय पृथ्वी में से चिंगारियां, अंगारे और अत्यंत दारुण धुएं निकलने लगते हैं। इसीलिए तात, मैं अपने आश्रम में सुखपूर्वक नहीं रह पाता। आप लोगों का हित करने की इच्छा से उस विशाल शरीर वाले दैत्य का संहार करें। आज उस असुर के मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाएं। पृथ्वीपते, एक आप ही उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि निष्पाप नरेश, भगवान विष्णु ने पहले युग में मुझे एक वर दिया था। भगवान के उस वरदान के अनुसार जबकि अयोध्या के राजा आप इस महाबली भयंकर दानों का संहार करेंगे, अपने तेज को वैष्णव तेज से परिपुष्ट कर लेंगे। पृथ्वीपाल, महातेजस्वी धुंधु को अल्प तेज वाला पुरुष 100 वर्ष में भी नहीं मार सकता। उसमें इतना अधिक बल है कि देवताओं के लिए भी उसे दबाना कठिन है। महात्मा उत्तंक ने जब उन राज ऋषि से इस प्रकार कहा तब उन्होंने धुंधु दैत्य को नष्ट करने के लिए अपने पुत्र कुवालाश्च को उनकी सेवा में दे दिया। बृहद्रष्ट ने कहा, भगवान, मैंने तो शस्त्र त्याग दिए हैं, किंतु द्विजश्रेष्ठ, यह मेरा पुत्र आपको समर्पित है, यह अवश्य धुंधुमार होगा। यह कहकर प्रशंसनीय व्रत वाले वे राज ऋषि अपने पुत्र को धुंधु का वध करने की आज्ञा देकर स्वयं तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। तब राजा कुलाश्व अपने 100 पुत्रों और उत्तंक को साथ में लेकर धुंधु को दंड देने के लिए चल दिए। उस समय भगवान विष्णु उत्तम ऋषि की प्रेरणा से लोगों का हित करने के लिए अपने तेजा स्वरूप से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तब उस दुर्घर्ष राजा के प्रस्थान करने पर आकाश से गंभीर वाणी सुनाई दी कि ये श्रीमान राजा अवध्य हैं, आज इनके हाथ से धुंधु अवश्य मारा जाएगा। भरत सर्व, तदंतर देवताओं ने अपनी धुंधुबियां बजाकर उनके ऊपर चारों ओर से दिव्य पुष्पों की वर्षा की। विजय पाने वाले में श्रेष्ठ वह वीरवान राजा अपने पुत्र के साथ वहां पहुंचकर अपार दैत्य से भरे हुए समुद्र को खुदवाने लगे। कौरव्य, वे महाबली राजा भगवान नारायण के तेज से पुष्ट होने के कारण और भी अधिक तेजस्वी हो गए। राजन, धरती खोदते हुए कुलाश्रव पुत्रों ने बालू के भीतर छुपे हुए धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेरकर पड़ा था। धुंधु अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का संहार सा करता हुआ जल का स्तोत्र बहाने लगा। भरत श्रेष्ठ, जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसी
आताल तरंगे बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहां धारा, लहर और कीचड़ से युक्त महान जल स्तोत्र वेग पूर्वक बढ़ने लगा। उस राक्षस ने कुबलाश्व के 100 पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सबको अपनी मुखाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। गुरुनंदन, तब धुंधु का संहार करने के लिए आए हुए वे महातेजस्वी राजा उस महाबली राक्षस के सामने पहुंचे। फिर उन योगी नरेश ने योग के प्रभाव से उसके जल में वेग को पी लिया तथा जल से अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल राक्षस को बलपूर्वक मारकर राजा ने अपना काम पूर्ण करके उसे उस मारे हुए राक्षस को उत्तंक ऋषि को दिखाया। उस समय उत्तंक ने उन महात्मा राजा को वरदान दिया कि आपके पास अक्षय धन रहेगा तथा शत्रुओं से आप कभी पराजित नहीं होंगे। धर्म पर आपकी श्रद्धा सर्वदा बनी रहेगी तथा आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। साथ ही राक्षस ने आपके जिन पुत्रों को मार डाला है वह भी स्वर्ग में अक्षय लोक में मिलेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में धुंधु वध विषय 11वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण